और क्या हाल चाल है भाइयों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं अगेन एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूँ, एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि दैट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन में सब कुछ हार चुका हूँ। मैंने उससे उसकी एज पूछी तो उसने मुझे बताया वो 20 साल का है सिर्फ। तो मुझे ऐसा लगा कि 20 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो ये जीवन में सब कुछ इसको लॉस लग रहा है, ये सब कुछ हार चुका है। देखो, ये बहुत मुझे सेंसिटिव चीज लगती है कि आज इस सोशल मीडिया के जमाने में, इस फास्ट मूविंग जमाने में लोग बहुत जल्दी हताश हो रहे हैं। उनकी होप जिंदगी से बहुत जल्दी जा रही है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, जिंदगी में कामयाब होने का जो रास्ता है ना, वो होप से होकर जाता है। होप इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। अगर ये आपके पास है तो जिंदगी में तेरे को कोई अनसक्सेसफुल बना ही नहीं सकता। किसी का बाप नहीं रोक सकता तेरे को अनसक्सेसफुल बनने से। मैं आपको एक होप की स्टोरी सुनाता हूँ। एक नेवी ऑफिसर होता है, उसका काम समुद्री जहाजों पे ट्रेवल करना होता है। कई सारे समुद्रों को क्रॉस करते हुए कई हजारों उसने सफर करे होते हैं समुद्र के ऊपर। उसकी शादी हो जाती है तो अपनी वाइफ को लेके क्रूज पर जाता है। क्रूज पर जा रहा होता है तो मौसम बड़ा सुहावना होता है। वो दोनों बहुत अच्छा महसूस करते हैं, डिनर करते हैं। रात में एकदम से अचानक से मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। लहरें इतनी ऊपर उठने लगती हैं, इतनी तेज लहरें, इतनी बिजली कड़कती है कि वो सब, पूरा जहाज पे जितने लोग होते हैं सब डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि आज क्या होने वाला है। और एकदम से जहाज ऊपर नीचे मूवमेंट करने लगता है क्योंकि लहरों की रफ्तार, लहरों की ऊंचाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि जहाज ऊपर नीचे होने लगता है और सब बहुत डर जाते हैं इस चीज को देख के। उसकी वाइफ बहुत डर जाती है, बट वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है। उसका हस्बैंड बिल्कुल शांत बैठा होता है सोफे के ऊपर। वो हस्बैंड के पास जाती है, वो उससे पूछती है कि आप इतनी पैनिक सिचुएशन में, जहां पे जहाज में जितने लोग हैं सबके सब डरे हुए हैं कि कोई हादसा ना हो जाए, आप इतने कूल क्यों बैठे हो? आपको क्या डर नहीं लगता? तो उसके हस्बैंड ने स्माइल करी और उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। तो उसकी वाइफ ने उससे पूछा, ऐसा क्यों, आपको क्यों डर नहीं लगता? तो उसके वाइफ एक चेयर पे बैठी थी। उसका हस्बैंड उठा और उसके बगल में एक तलवार पड़ी हुई थी। उसके म्यान में से तलवार निकाली और उस लड़की के सर पे रख दी और उसको बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो उसकी बीवी ने बोला नहीं। तो उसके पति ने उससे बोला कि तलवार इतनी शार्प है कि 2 मिनट में तेरे 2 हिस्से हो सकते हैं इसी तलवार से, तुझे क्यों डर नहीं लग रहा? तो उसकी बीवी ने कहा, मुझे पता है कि ये तलवार तुम्हारे हाथों में और आप मेरे हस्बैंड हो, तो मुझे पता है ऐसा कभी नहीं होगा। और 2 हिस्से की आप बातें कर रहे हो, मुझे पता है इससे मेरे को एक खरोच तक नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे वेल विशर हो। तो यही चीज उसके हस्बैंड ने बताई, यही चीज इस समय मैं फील कर रहा हूँ। सब लोग डर रहे हैं, बट मुझे पता है ये जो शिप है, ये जो जहाज चल रहा है, ये उन भगवान के हाथों में है और भगवान मेरे वेल विशर है। तो अगर मुझे लगता है कि भगवान जो मेरे वेल विशर है वो मेरे साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। ये स्टेटमेंट, इस लाइन को सुनने के बाद ना मेरी जिंदगी बदल गई। ये कहानी मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी आज से कई साल पहले, जब मैं 12th क्लास में था। एक चीज बताता हूँ आपको, लाइफ में, आपकी लाइफ में भी ना बहुत उथल पुथल होगी। आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो रही होगी। आपको भी बहुत ज्यादा, कभी कभार बहुत फटी होगी, कभी कभार लगता होगी सब कुछ चला गया, आज जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। पर आपको एक चीज बताऊं, होप एक ऐसी चीज है ना जो इंसान को जिंदा रखती है। देखो यार, एक पल के बाद ना मौत हो सकती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी सांसें उस भगवान के कंट्रोल में है। जब तक चल रही है, जब तक सारी चीजों की वैल्यू है। जिस दिन ये सांस रुक गई ना, जो इस धरती पे मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो इस धरती की खूबसूरती है, आपके किसी काम की नहीं रहेगी। सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी। आपको एक चीज बताता हूँ, होप जिंदगी में एक उम्मीद है। जिंदगी जीना सिखाती है होप। तो आप जब अपनी लाइफ में किसी करियर में स्ट्रगल करते हो, जब आप किसी लाइफ में मुश्किल में पड़ जाते हो, तो हताश होना इज नॉट द ऑप्शन, होप इज द ऑप्शन। क्योंकि ये वो वेपन है, ये वो हथियार है जो जिंदा रखने की उम्मीद रहती है, जो जिंदगी में लड़ने की उम्मीद देखती है, जो जिंदगी में दोबारा आपको जिंदगी में खड़े होने की उम्मीद देती है। तो अगली बार जब आप हताश महसूस करें तो आप समझ लें कि आपकी डोर उस भगवान के हाथ में, जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, जो आपको कभी मुसीबत में नहीं डाल सकता। अगर आपको मुसीबत में डाल रहा है तो उसके पीछे उसका कोई मकसद है। वो आपको मजबूत बनाना चाहता है आने वाले सुनहरे कल के लिए। सो इन लाइफ डू द बेस्ट एंड लीव टू द गॉड ऑल द रेस्ट। आप करते जाइए अपनी जिंदगी में मेहनत। यार, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करते जाओ, आप पीछे मत हटो। क्योंकि मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, जो आज आप दे रहे हो ना, ये
कुदरत, ये धरती आपको सब कुछ लौटा देगी, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो कुछ भी हो। आज जिस पैसे की तरफ आप पागल होके भाग रहे हो, जहां पे आपको अनसक्सेसफुल नजर आ रहे हो, अपने आप को अनसक्सेसफुल देखते हो, एक दिन आप बहुत सक्सेसफुल होगे अगर आप अपनी जिंदगी में होप रखोगे। अगर होप खत्म हो गई, उस दिन जिंदगी ही खत्म हो गई। आप एक शख्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जिसका नाम एडिसन था, जिसने बल्ब का आविष्कार करा था। आज मैं स्टूडियो में बैठ के आपके सामने यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, मेरे चारों तरफ बहुत सारी रोशनी है। अगर ये रोशनी नहीं होती तो आज यूट्यूब वीडियो नहीं बन पाती। अगर ये लाइट नहीं होती ना तो आप जीवन नहीं जी पाते। अगर ये सूरज नहीं होता तो आप जिंदगी देख भी नहीं सकते। लाइट का हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है, और जिस इंसान ने इस लाइट को बनाया यानी कि बल्ब को बनाया, उसने असीमित असफलताओं को देखा है। एडिसन से एक बार किसी ने पूछा था, आपने ये बल्ब बनाया, आप 10,000 बारी असफल हुए, आप क्यों नहीं रुके? उसने एक ही चीज बोली कि मुझे 10,000 बार में असफल तो पहली बात हुआ ही नहीं, मुझे 9,999 रास्ते पता चल गए जिससे बल्ब नहीं बन सकता, और 10,000वें बारी में मेरा बल्ब बना और ये आविष्कार आपके सामने हुआ। तो ये होप थी उसकी लाइफ में। आप सोचो, आप एक बार बल्ब बनाओगे, 10 बारी बनाओगे, 100 बारी बनाओगे, 200 बारी बनाओगे, 200 बारी में ना एक इंसान उम्मीद छोड़ देगा। मैं तो कह रहा हूं 10 बारी में भी कुछ लोग उम्मीद छोड़ सकते हैं। बट होप का कमाल देखो कि एक इंसान लगा रहा। एक एडिसन की लाइफ का किस्सा है कि वो बल्ब बनाते थे तो उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ये हजारों रसायन, हजारों चीजें। एक दिन उनके सामने उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। सब रो रहे थे, सब बहुत हताश थे। उसके घर वाले बहुत दुखी हो गए कि इतना सारी जमा पूंजी लगा के इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई थी, इतना बड़ा सेटअप करा था, आज सब कुछ खत्म हो गया, आंखों के सामने देखते देखते खत्म हो गया। तो उसके बेटे ने कहा कि पापा आप क्यों दुखी नहीं हो? क्योंकि उस एडिसन ने कहा, आज मैं अपनी जीवन की सारी गलतियों को अपने सामने जलते हुए देख रहा हूँ। सब कुछ मिटा तो उसके साथ मेरी गलतियां भी चलेगी, उसके साथ जो मैंने असफल, जो मैंने कुछ भी हुआ था मेरी जिंदगी में, वो सब कुछ आज खत्म हो गया और एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है, और मैं दोबारा बल्ब बनाऊंगा। ये होती है होप इन लाइफ। उस इंसान के अंदर होप थी, इसलिए वो जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर पाया। याद रखे, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करा है, उनके पास बहुत बड़ी होप थी कि वो इतना बड़ा कर पाएंगे, इसी वजह से वो इतना बड़ा कर पाए। आज आप छोटी चीज कर रहे हो, उसी में हार मानोगे तो जीवन में बड़ा कैसे कर पाओगे? 10 बार गिरो, 1000 बारी गिरो, 10,000 बारी गिरो, बट कभी जीवन में होप को मत खो, क्योंकि अगर आपने एक बार होप खो दी तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। एक कहानी है एक हिरन की जो एक जंगल में थी। उसका एक बेटा था, छोटा सा बेटा, बहुत शरारती था। तो एक दिन जंगल में बड़ी अचानक से तेज बिजली कड़कने लगी। तेज बिजली कड़की तो एक तरफ गिर पड़ी तो जंगल में आग लग गई। अब बेटा को प्यास लगी थी, उसकी माँ ने उसको समझाया कि इस समय बहुत तेज जंगल में आग लगी हुई है, तू अकेले जाएगा तो तू फंस जाएगा। उसने बोला कि नहीं, मुझे तो पानी पीना है, मुझे अभी पानी पीना है। पास में एक तालाब था तो उसकी माँ ने कहा चल ठीक है हम चलते हैं। बट उसको भी नहीं पता था कि आग इतनी बढ़ जाएगी, उसके घर में भी आग लग जाएगी। वो थोड़ी दूर जाते हैं तो वो देखते हैं दूर से कि उसके घर में भी आग लग गई है। उसकी माँ बहुत हताश हुई, बट उसकी माँ ने कहा चलो अब इधर से निकलना ही सही है, क्योंकि आग बहुत बढ़ चुकी है। वो पाउंड की तरफ गए, जहां पे लेक थी, जहां पे पानी था, उधर गए, पानी पी रहे थे। तो उसकी माँ देखती है कि थोड़ी देर में कुछ हलचल महसूस होती है। पास जाकर वो देखती है अपनी आंखों से, तो देखती है एक इंसान हाथ में तीर और कमान लेके खड़ा हुआ है, जो उस हिरण का शिकार करने आया है। एक तरफ गहरा तालाब और एक तरफ एक शिकारी जो हाथ में तीर और कमान लेके खड़ा है। तो उसकी माँ सोचती है इधर से चुपके से निकल जाते हैं। सामने देखते हैं तो घास में भी हलचल हो रही थी, और घास में उसको एक भूखा शेर दिखाई दे रहा था जो उसका शिकार कभी भी कर सकता था। उसकी माँ को तो मौत आगे नजर आने लगी। उसकी माँ को लगा आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, आज मेरी जिंदगी और मेरा बेटा सब कुछ, घर तो जा ही चुका है। एक तरफ जंगल में आग लगी हुई है, एक तरफ तालाब जिसमें हजारों मगरमच्छ हैं, एक तरफ एक इंसान जो तीर कमान लेके कभी भी शिकार कर सकता है, और एक तरफ एक शिकारी खड़ा है जो खूंखार आंखों से हमें देख रहा है अपना पेट भरने के लिए। चारों तरफ मुसीबतें, चारों तरफ खाई। अब उसकी माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी माँ ने कहा मौत तो सामने नजर आ चुकी है, अब क्या करूं? उसकी माँ ने कहा मरेंगे तो खुले दिल से मरेंगे, डरपोक के नाते तो नहीं मरूंगी। उसकी माँ ने कहा बेटा तू पानी पी। उसने भी पानी पिया। तीर कमान जो लेके इंसान शिकारी खड़ा था ना, वो बस तीर चला ही रहा था कि इतनी तेज बिजली कड़की कि उसकी हाथ से वो तीर छूट गया और गलत निशाने पे जाके लग गया, और वो तीर लगा शेर को, और जैसे ही तीर शेर को लगा वो घायल हो गया। और घायल शेर इतना गुस्से में आ गया कि पेट भरना
मरना तो छोड़ो, उसको सिर्फ वो शिकारी नजर आया और वो भागा उसकी तरफ, और वो शिकारी उसके आगे भागा, वो शिकार करने उसके पीछे भागा और इतनी दूर चले गए कि वो बहुत ही दूर चले गए उस शिकार से। और बिजली के कारण इतनी तेज बारिश हुई कि जो जंगल में आग लगी थी ना, कुछ देर बाद वो भी बुझ गई। उसकी माँ और वो बेटा अपने घर की तरफ दोबारा रवाना हो गए और एक सीख मिली कि जिंदगी में होप थी। मरना था तो हार्ट अटैक से भी मर सकती थी, मरना था तो वो होप खो देती, बट जिंदगी में होप थी तो जीत गई कहानी। एक ही चीज बताता हूं, हजारों कहानियां हमें एक शिक्षा देती हैं कि जीवन में अगर होप है तो सब कुछ है। अगर आपकी जीवन में होप है ना, आप किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, भाई सीख, उठ खड़े हो, दोबारा काम कर, सफलता मिल जाएगी। बट जिंदगी में सफलता चाहिए तो होप चाहिए जिंदगी में। आपको कोई हराने वाला पैदा हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर जीवन में होप है, अगर आप पॉजिटिव सोच सकते हो तो जीवन में भाई कोई हरा ही नहीं सकता। भगवान ने जो लेखा जोखा लिखा है उसको भी बदलना पड़ेगा अगर तेरे अंदर जिद है। तो भाई पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा मैं कहूंगा एक रोल है आपकी लाइफ में। तो जिंदगी में अच्छा सोचें और होप को कभी ना मरने दें, क्योंकि कभी भी अनसक्सेसफुल आप बनोगे ही नहीं अगर आपके अंदर जीत की होप है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में आपसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इस वीडियो की कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी जरूर मेंशन करें कमेंट में। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊं तो फटाफट से बेल आइकन को हिट कर दें और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहूंगा, ये मेरा वादा है। इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अपनी जिंदगी में काम जरूर करते रहें, मेहनत करें और बी सक्सेसफुल। थैंक यू।